नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तराखंड के सुदूर छिपे हुए अंचल में, जहां गूगल मैप्स की पहुंच भी नहीं थी, एक छोटा सा गांव था, शांतसर। गांव का नाम उसकी प्रकृति के ठीक विपरीत था, क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा एक अजीब से डर में जीते थे। ये डर था उस अनाम पहाड़ी का, जो गांव के ठीक पीछे खड़ी थी। पहाड़ी पर कुछ नहीं उगता था सिवाय एक रहस्यमयी स्वर्ण पुष्प के। किंवदंती थी कि यह फूल हर 100 साल में एक बार खिलता था, और जो भी इसे छूता उसे कुछ ऐसा दिखाई देता था जो उसके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा या सबसे गहरा डर होता था। कई लोगों ने कोशिश की थी और लगभग हर बार वे टूटकर या पागल होकर लौटे थे। गांव में एक युवा लड़की थी, तारा, जिसकी आंखें सितारों सी चमकती थीं, लेकिन उसके दिल में एक पुराना दर्द था। 10 साल पहले उसकी छोटी बहन राधिका एक नदी पार करते हुए बह गई थी। तारा उसे बचा नहीं पाई थी, और इस बात का पछतावा उसके भीतर एक घाव की तरह था। वो हर रात उस क्षण को दोबारा जीती थी। इस बार स्वर्ण पुष्प के खिलने का समय करीब था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने चेतावनी दी कि कोई भी पहाड़ी के पास न जाए, लेकिन तारा के मन में एक अजीब सी ललक थी। वह सोचती थी कि शायद अगर वह उस पुष्प को छू ले तो वह राधिका को आखिरी बार देख पाएगी, या शायद उसे बचाने का कोई रास्ता मिल जाए। यह एक बेताब उम्मीद थी, पछतावे से उपजी। एक तूफानी रात, जब गांव गहरी नींद में था, तारा चुपचाप अनाम पहाड़ी की ओर चल पड़ी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, और बिजली की चमक में पहाड़ी और भी भयानक दिख रही थी। पत्थरों पर फिसलते हुए, कांटों से उलझते हुए वो ऊपर चढ़ती गई। उसके मन में सिर्फ एक ही धुन थी, राधिका। शीर्ष पर पहुंचकर उसने देखा, तूफान के बावजूद एक अकेला चमकदार स्वर्ण पुष्प पूरी आभा के साथ चमक रहा था। उसकी पंखुड़ियां सुनहरी थीं, और उसके भीतर से एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। तारा ने कांपते हाथों से पुष्प को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां पुष्प से मिली, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। अचानक तारा खुद को उसी नदी के किनारे पाया जहां राधिका बही थी। राधिका मुस्कुराती हुई उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थी। दीदी, मुझे पकड़ो। उसकी आवाज मधुर थी। तारा का दिल टूट गया। वह दौड़ी, अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन राधिका फिर फिसल गई, और इस बार भी तारा उसे नहीं पकड़ पाई। दृश्य बार बार दोहराया गया, राधिका का बहना और तारा की असफलता। हर बार एक नया दर्द, एक नया पछतावा। तारा चीखने लगी, रोने लगी। उसे लगा कि वो पागल हो जाएगी। यही तो था उसका सबसे बड़ा डर, सबसे गहरा पछतावा। वो जमीन पर गिर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन तभी एक और छवि उभरी। ये राधिका थी, लेकिन इस बार वह नदी में नहीं थी। वो मुस्कुरा रही थी, और उसके बगल में एक और तारा थी, 10 साल की छोटी तारा। राधिका कुछ बोल रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं थी। तारा ने ध्यान से देखा। राधिका के हाथों में एक छोटी पुरानी गुड़िया थी, जो तारा ने उसे अपने जन्मदिन पर दी थी। राधिका ने गुड़िया को छुआ, फिर तारा की ओर देखा, और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अचानक तारा को याद आया, नदी में बहने से ठीक पहले राधिका ने उसे मुड़कर देखा था। उसने अपने हाथ में उस गुड़िया को कसकर पकड़ रखा था, और एक पल के लिए वह मुस्कुराई थी, जैसे ये कह रही हो कि वह ठीक है, और वह हर तारा को प्यार करती है। वह मुस्कान, वो गुड़िया, तारा ने पछतावे में इन यादों को दबा दिया था। स्वर्ण पुष्प ने उसे सिर्फ उसका डर नहीं दिखाया था, बल्कि उस प्यार को भी दिखाया था जो राधिका ने जाते हुए उसे दिया था। तारा की आंखों से अब आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति बह रही थी। उसने महसूस किया कि राधिका की आखिरी मुस्कान उसके लिए एक विदाई नहीं, बल्कि एक प्यार भरा संदेश था। उसे अब उस पछतावे में जीने की जरूरत नहीं थी। उसने सीखा था कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हम अपनी यादों को कैसे देखते हैं।
ये हमारे नियंत्रण में है। स्वर्ण पुष्प की चमक कम हो गई और तारा खुद को फिर से अनाम पहाड़ी के शीर्ष पर पाया। तूफान थम चुका था और पूरब में सूरज की पहली किरणें फूट रही थीं। तारा ने स्वर्ण पुष्प को देखा। यह अब केवल डर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्पण था जिसने उसे खुद को क्षमा करना सिखाया था। तारा नीचे गांव की ओर लौटी। उसका दिल हल्का था। उसने अनाम पहाड़ी के रहस्य को हमेशा के लिए बदल दिया था। स्वर्ण पुष्प ने उसे न तो अतीत में वापस भेजा, न भविष्य दिखाया, बल्कि उसे वर्तमान में जीना सिखाया और अपने घावों को स्वीकार कर उन्हें भरने का रास्ता दिखाया। अनाम पहाड़ी अब उतनी डरावनी नहीं लगती थी, क्योंकि तारा ने उसके रहस्य के भीतर से शांति और स्वीकृति का रास्ता खोज लिया था। उसने समझ लिया था कि सबसे बड़े डर के भीतर ही सबसे बड़ी हीलिंग छिपी होती है। तारा जब गांव लौटी तो सूरज की किरणें अनाम पहाड़ी की चोटी को छू रही थीं। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, चिंतित थे कि तारा कहाँ चली गई थी। उन्होंने उसे देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वो पहले कभी नहीं दिखी थी। वह थकी हुई नहीं लग रही थी, बल्कि उसके भीतर एक अद्भुत शांति थी। लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, उसने क्या देखा। तारा मुस्कुराई। उसने सीधे स्वर्ण पुष्प के जादू के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी कि कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें केवल शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसके बजाय उसने अपनी बहन राधिका की आखिरी मुस्कान के बारे में बताया और कैसे उसे एहसास हुआ कि प्यार और यादें कभी मरती नहीं हैं, भले ही शरीर बिछड़ जाए। पछतावा हमें जकड़ लेता है, उसने कहा, लेकिन अगर हम उसे हिम्मत से देखें तो वह हमें क्षमा करना सिखाता है, खुद को भी और दूसरों को भी। तारा के शब्दों में एक ऐसी सच्चाई थी जो सीधे लोगों के दिलों में उतर गई। गांव के बड़े बुजुर्ग, जिन्होंने स्वर्ण पुष्प के बारे में केवल डरावनी कहानियां सुनी थीं, भी उसकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि तारा बदल चुकी थी। वह अब दर्द में जीने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी युवा महिला थी जिसने अपने घावों को स्वीकार कर लिया था और उनसे ताकत हासिल की थी। धीरे धीरे तारा ने गांव के अन्य लोगों से बात करना शुरू किया, जो अपने अपने डर और पछतावे में जी रहे थे। उसने उन्हें सीधे स्वर्ण पुष्प को छूने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्हें भीतर की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें बताया कि कैसे अपनी सबसे दुखद यादों का सामना करें और उनमें छिपे हुए प्यार या सीख को पहचानें। उसने उन्हें एक दूसरे से बात करने के लिए प्रोत्साहित किया, अपने दुखों को साझा करने और एक दूसरे को सहारा देने के लिए। अनाम पहाड़ी का नाम अब भी वही था, लेकिन उसके प्रति गांव वालों का नजरिया बदल गया था। वह अब केवल डर का प्रतीक नहीं थी, बल्कि आत्मा खोज और उपचार का स्थान बन गई थी। कुछ साहसी युवा तारा से प्रेरित होकर धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। वे स्वर्ण पुष्प तक नहीं जाते थे, लेकिन पहाड़ी की शांति में बैठकर अपने विचारों का सामना करते थे। उन्होंने पाया कि पहाड़ी पर बैठने मात्र से उनके भीतर कुछ शांत होने लगा था। तारा के प्रभाव से शांतसर गांव में एक सूक्ष्म क्रांति आ रही थी। अनाम पहाड़ी अब उतनी डरावनी नहीं लगती थी, क्योंकि तारा ने उसके रहस्य के भीतर से शांति और स्वीकृति का रास्ता खोज लिया था। उसने समझ लिया था कि सबसे बड़े डर के भीतर ही सबसे बड़ी हीलिंग छिपी होती है। गांव के लोग धीरे धीरे अपने भीतर के डर और पछतावे का सामना करना सीख रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे तारा ने किया था। वे एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे, अपनी कहानियां साझा करने लगे और अपने दुखों में एक दूसरे का सहारा बनने लगे। गांव का नाम शांतसर अब अपनी वास्तविक अर्थ में जीने लगा था। स्वर्ण पुष्प हर 100 साल में एक बार खिलता था और तारा जानती थी कि उसे अब उस पुष्प को छूने की जरूरत नहीं थी। उसने जो कुछ भी खोजना था वह पा लिया था अपने भीतर। उसने अपना शेष जीवन गांव के लोगों को मार्गदर्शन देने में बिताया। वह कोई गुरु नहीं बनी, बस एक ऐसी दोस्त बनी जिसने मुश्किल सवालों के जवाब अपने भीतर खोजने में मदद की। उसने उन्हें सिखाया कि हर दुख में एक सीख होती है और हर पछतावे में क्षमा का बीज छिपा होता है।
जैसे जैसे तारा बूढ़ी होती गई, उसकी कहानियाँ और उसके ज्ञान की बातें गांव की लोक कथाओं का हिस्सा बन गईं। युवा पीढ़ी को स्वर्ण पुष्प के बारे में बताया जाता था, लेकिन उन्हें ये भी सिखाया जाता था कि असली जादू पुष्प में नहीं, बल्कि अपने डर का सामना करने और अपने भीतर की शांति को खोजने में है। अनाम पहाड़ी अब गांव के लिए केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक बन गई थी। प्रतीक उस जगह का जहां एक लड़की ने अपने सब से गहरे दर्द को सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया था। एक दिन जब स्वर्ण पुष्प के खिलने का अगला 100 साल पूरा होने वाला था, तारा ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। वो अब बहुत वृद्ध थी, लेकिन उसकी आंखें आज भी उतनी ही उज्जवल थीं। उसने उन्हें स्वर्ण पुष्प की कहानी सुनाई, लेकिन इस बार उसने जोर देकर कहा कि छोटे पुष्प कोई चमत्कारिक वस्तु नहीं है, बल्कि एक दर्पण है जो हमें हमारे भीतर दिखाता है। डरने की कोई जरूरत नहीं, उसने कहा, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें डराता है वह तुम्हें कुछ सिखाने आया है। उस रात स्वर्ण पुष्प फिर से अपनी पूरी आभा के साथ खिला, लेकिन इस बार गांव के किसी भी व्यक्ति ने उसे छूने की छोटी ईर्ष्या नहीं की। वे जानते थे कि पुष्प का असली रहस्य अब उनके दिलों में था। वे अनाम पहाड़ी को एक नए नजरिए से देखते थे, एक ऐसी जगह जहां उन्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास हुआ था। तारा ने अगली सुबह शांति से अपने प्राण त्याग दिए। वो अनाम पहाड़ी पर उस स्वर्ण पुष्प की तरह ही शांत और पूर्ण महसूस कर रही थी। सने अपने पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं छोड़ी, बल्कि एक ऐसा गांव छोड़ा जिसने अपने दर्द को स्वीकारना और उससे आगे बढ़ना सीख लिया था। अनाम पहाड़ी पर आखिरी फूल की कहानी हमेशा के लिए शांतसर गांव की विरासत बन गई। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि सच्ची शांति और हीलिंग बाहरी चमत्कारों में नहीं, बल्कि हमारे अपने बड़ी ही तर के साहस और स्वीकृति में निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।